थे, लेकिन भारी बारिश के चलते जो नदी नाले बाढ़ की ग्रस्त में आ चुके हैं, बाढ़ की चपेट में कुछ क्षेत्र आ चुके हैं। उसी में से एक क्षेत्र है सुकमा कोंटा, जिस क्षेत्र की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरों में भी बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। अब आप कल्पना कर देखिए, क्या ऐसी स्थिति में कोई भी उस जगह को, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन यह संभव हो सका है पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, तो हर चीज मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मुझे जाना चाहिए। बात करते हैं कि आखिर किस परीक्षा की घड़ी से वे गुजरे, कौन सी परीक्षा देने छात्र जा रहे थे, किसने उनकी मदद की और किस तरह से वो अपने परीक्षा को, मतलब जिस काम के लिए वो निकले थे, वो काम सफलतापूर्वक हुआ। हम लिए चलते हैं आपको सीधे सुकमा कोंटा, जहां पर हमारे संवाददाता शहनवाज खान लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ और वहां का नजारा भी देखेंगे, क्योंकि इस वक्त परीक्षा देकर सीधे और जिन्होंने इन छात्र, गिरिशंकर शाह उनका नाम है और वो कोंटा डीएसपी शहनवाज पूरा मामला बता। बाढ़ के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि पूरे जो कोंटा नगर है वो डूब चुका है। इस डूबने का मुख्य कारण है गोदावरी नदी का जल स्तर, क्योंकि वो जो था वो रिवर्स पानी मारा, और जिसके कारण जो नगर कोंटा है उसके लगभग 6 से 7 वार्ड जो है पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, और कोंटा विकास खंड के अंदर जो गांवें आती है वो भी पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। और इसके सीधे तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार हम रोड में गुजर रहे हैं। रोड की हालात है, जैसे आप देख सकते हैं, कई सारे लोग भी है जो सफर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल सुकमा जिले यानी बस्तर संभाग में बस्तर फाइटर की भर्ती की परीक्षाएं होनी थी, जिसको लेकर कई सारे जो अभ्यर्थी, कई सारे जो युवा युवतियां थे वो परेशान थे, क्योंकि उनका जो एक एम था परीक्षा देना, बस्तर फाइटर की सेना में भर्ती होना, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होने के जैसा लग रहा था। लेकिन इसको पूरा करने में सुकमा प्रशासन, पुलिस टीम का एक अहम योगदान है। क्योंकि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कोंटा की, तो कोंटा के हालात बाढ़ से पूरी तरह तबाह है। यहाँ के जल जीवन जो है पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रसित हो चुका है। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर है। वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और वार्ड नंबर 5, 6 की मैं बात कर रहा हूँ, खास कोंटा नगर की, जो पूर्ण रूप से भर चुका है। और शहनवाज, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि ये सड़क थी, तो क्या सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां वाहन चलने की बजाय नाव चलने लग गई? हाँ बिल्कुल, बता दे, गोदावरी नदी का जल स्तर लगभग 70 फीट से ज्यादा हो चुका था, जिसके कारण सबरी नदी का जो जल स्तर है वो बैकवॉट पर उपला गया। और पूरे सड़क जो है, यहाँ मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, जिला मुख्यालय NH30 है ये, जो कोंटा और आंध्रा को जोड़ता है। छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर का सड़क है, जो सीधे छत्तीसगढ़ से आंध्रा और तेलंगाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद को जोड़ने वाली ये मुख्य लाइन पर है, जहाँ पर इस वक्त हम नाव से जा रहे हैं। और खास बात मैं बता दूं, जो बस्तर फाइटर के भर्ती होनी थी, जिसकी परीक्षा कल हुई थी, उसमें कई गांव के जो बच्चे थे वो एग्जाम देने से चूक रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन सुकमा टीम के द्वारा उनको घर से लाकर, उनको रुकाकर, उनको सभी चीज अवेलेबल कराकर उनको सुकमा मुख्यालय ले जाया गया। उनको परीक्षा दिलाकर वापस उन्हें घर छोड़ने का काम पुलिस प्रशासन सुकमा की टीम कर रही है। इस वक्त आप मेरे सामने इस नाव में कई सारे लोग बैठे हुए जो सुकमा से परीक्षा देकर जा रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त कोंटा के SDOP एवं सुकमा जिले के DSP गिरजा शंकर साव मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस चीज को लेकर। सर, आपका खबर भारत में आपका स्वागत है। क्या कितना मुश्किल था इस पड़ाव को पार करना, कि गांव के जो बच्चे थे उनको लाकर कोंटा से सुकमा ले जाना और वहां से परीक्षा दिलाने के बाद वापस उनको घर तक छोड़ना?
आ, जैसा कि प्रस्तावित था दिनांक 17 जुलाई को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में बस्तर फाइटर्स की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी तारतम्य में सुकमा में भी बस्तर फाइटर्स का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कोंटा क्षेत्र जो है दिनांक 14 जुलाई से ही अपने जिला मुख्यालय से इसका संपर्क टूट गया था। बच्चे जो एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते थे वो काफी बच्चे इधर ब्लॉक हो चुके थे और वो एक तरीके से वो अपनी उम्मीद छोड़ दिए थे कि वो परीक्षा में कैसे शामिल होंगे। इसी दौरान मैंने इस बात को जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील शर्मा के सामने रखा। उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ नगर सेना की टीम के माध्यम से एक बोट की व्यवस्था की और सभी बच्चों को सुरक्षित जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। और नदी क्रॉस कराने के दौरान लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा जो है जल मार्ग से नगर सेना के माध्यम से कराई गई। उसके बाद सड़क मार्ग से इनको सुकमा पुलिस लाइन में रखा गया, जहां भोजन कम नाश्ते की व्यवस्था की गई। उसके बाद इनको परीक्षा केंद्र तक छोड़ा गया। पुनः परीक्षा के बाद कल इनकी परीक्षाएं समाप्त हुई। आज पुनः इनको उनके गंतव्य तक कोंटा वापस पहुंचाने की कवायद जारी है। जी बिल्कुल सर, एक कितना संभव हो पाया था, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं उनको वापस ला के एक मुख्यालय में रख के उनको सिखाना, फिर उनको परीक्षा के लिए तैयार करना, और जब वो परीक्षा के घड़ी आई तो इस प्रकार का बारिश के माहौल में एक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ शहनवाज, जो जी, शहनवाज, क्या मैं सर से सीधे बात कर पाऊंगी स्टूडियो से? हाँ क्या ऐसी जी, कुछ बिल्कुल व्यवस्था हो बिल्कुल सकती बिल्कुल। है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं मैम, हमारे साथ यहाँ पे सर मौजूद है जी। जी सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बधाई आपको कि बहुत, जो हम हर बार ये खबर ज्यादातर ये चलाई जाती है कि पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह आती है। ये आप सजीव उदाहरण उनके सामने बने हुए हैं कि कैसे भी करके अपने नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी को उठाना, उनको सुरक्षित रखना। मैं चाहूंगी कि इस चीज को परिभाषित कीजिए सभी दर्शकों के लिए कि फाइटर की सही परिभाषा क्या है। जी जी जी, ये जहाँ तक इस परीक्षा का नाम ही बस्तर फाइटर्स है और जो शासन, छत्तीसगढ़ शासन और जिले की मंशा रही है नक्सल उन्मूलन के संबंध में, फाइटर्स की भर्ती जो है उनके स्थानीय क्षेत्रों से ली जानी है। और इस दौरान जो मौसम और अंदरूनी क्षेत्र में ये लोग जो लड़ाई लड़कर आए हैं वो किसी फाइटर से कम नहीं है और इनकी लड़ाई अभी जारी है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। आ, इन क्षेत्रों में हर बार ये स्थिति बनती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपका कार्यकाल लंबे समय का इस क्षेत्र का है तो फिर ये इस तरह की स्थितियों से जूझना अब आपके लिए शायद आम बात हो चुकी है बारिश के इस मौसम में। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती कि जो नदी, अभी गोदावरी नदी की बात कर रहे थे शहनवाज, तो इस तरह की नदियां हर बार जब उफान पर आती हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हर बार हो कि आज तो डीएसपी गिरिजा शंकर जी स्वयं सावन सोमवार में उनके बीच में मौजूद है। आपका नाम ही वो है कि तारणहार जो अब कहा जाता है शिव जी को। लेकिन ऐसे बहुत सारे गिरजा शंकर हो, ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हो जिनकी टीम एक पूरी मुस्तैदी के साथ उस क्षेत्रों में काम करती हो ताकि हर बच्चा इस समय अपनी परीक्षाओं को दे पाए। या एक स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें कि अगर कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचना चाह रहा हो तो येन केन प्रकारेण उसको वो सुविधा मिले। जी बिल्कुल मैडम, जिस प्रकार से यहाँ सुकमा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से, नगर सेना के माध्यम से आवागमन की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार बच्चों को सुरक्षित उनके परीक्षा स्थल और उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, इसी तारतम्य में जरूरतमंद जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए भी यह बोट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज। मैं चाहूंगी कि
एक सवाल आप छात्रों से भी जरूर कर लीजिए कि वो परीक्षा देने के बाद जब उनकी घबराहट से वो जो मजबूत संतुष्टि, जी, तो मुझे ऐसा लगता है शाहनवाज कि जी बिल्कुल जी शाहनवाज आप बिल्कुल उनको पहुंचा कर आइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पर बातचीत को अपनी जारी रखेंगे, पर पहले बच्चों को सुरक्षित पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया कि अगर प्रशासन वहां पर डटा हुआ था तो खबर भारत की टीम की तरफ से शाहनवाज भी वहां जुटे हुए थे। बल्कि मीडिया कर्मी भी साथ में जा रहा है। कामनाएं, बहुत सारी बधाई, सुरक्षित रहिए। चलिए, और इसी के साथ इस बड़ी खबर में इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और डॉक्टर बने। बाद में दिल में आया कि हम डॉक्टर बन गए हैं